हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमरनाथ मिश्रा ऑनलाइन जीएस क्लासेज पर स्वागत है। बच्चों, तमाम तकनीकी कारणों से हम आजकल अपना वीडियो आप तक भेज नहीं पाए अपने खुद के चैनल पर, जिसका हमें बहुत खेद है। लेकिन एक लंबे अंतराल बाद हम आपको अपना वीडियो भेज रहे हैं। इसमें हम आपको बौद्ध धर्म पहले पढ़ाए थे। बौद्ध धर्म में हमने महात्मा बुद्ध की पूरी ऑटोबायोग्राफी लिया था, किस तरह से उनका जन्म, उनके रिश्तेदार और सारा कुछ के बाद फिर किस तरह से उन्होंने गृह त्याग किया। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। 4 घटनाओं को देखकर वो घर छोड़े थे। फिर महात्मा बुद्ध के जो प्राथमिक 2 गुरु हुए, दोनों सांख्य योगी थे। उन्होंने पहले जो गुरु बनाया वो सांख्य योगी थे अलार कलामपुत्र, और उसके बाद फिर उनके दूसरे गुरु हुए रुद्रक रामपुत्र। यहाँ से हटने के बाद जब ये गया गए तो वहाँ इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों के साथ तपस्या प्रारंभ की। लेकिन सुजाता नाम की वैश्य कन्या के हाथों दी गई खीर को खा लेने के कारण इनका व्रत भंग हो गया, जिससे नाराज होकर इनके 5 साथियों ने इनका साथ छोड़ दिया और वो सारनाथ चले गए। तथा प्रतिज्ञा करके महात्मा बुद्ध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठते हैं, जो निरंजना या पुनपुन नदी या फल्गु नदी के तट पर स्थित है। और वहाँ बैठकर इन्होंने 6 वर्ष की तपस्या प्रारंभ की। 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने वैशाख पूर्णिमा की रात्र में कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया, और तब से ये बुद्ध कहलाने लगे। इसके पहले ये सिद्धार्थ था। यहाँ से इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध को, सिद्धार्थ को बुद्ध, शास्ता, कनक मुनि इत्यादि भी कहा जाने लगा। ठीक, बुद्ध, शास्ता यानी मार्ग बनाने वाला, कनक मुनि, और आगे चलकर के इनको आधुनिक भारत के इतिहासकारों ने लाइट ऑफ एशिया भी कहा है। ठीक, ध्यान रहे, जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, कैवल्य ज्ञान, जीवन मरण से के चक्र से छुटकारा पाने वाला जो ज्ञान इन्होंने प्राप्त कर लिया जब, तो अब इन्हें अपने 5 ब्राह्मण मित्र जो इन्हें छोड़कर चले गए थे उनकी याद आई। पूछते पाछते ये बनारस के समीप सारनाथ पहुंचे। सारनाथ पहुंचकर, इस समय सारनाथ का नाम होता था मृगदाव। मृगदाव इस समय इसका नाम होता था। एक नाम इसका ऋषिपत्तनम भी था। मृगदाव इसलिए क्योंकि यहाँ एक जंगल था जिसमें तमाम मृग होते थे, इसलिए सारनाथ का नाम जो है मृगदाव होता था। और ऋषिपत्तनम इसलिए कहा जाता था क्योंकि भगवान शिव की पूजा करने के लिए बनारस शहर के बाहर ही बैठ करके तमाम ऋषि महात्मा यहीं से बैठकर पूजा करते थे भगवान की, इसलिए इसे ऋषिपत्तनम भी कहा जाता था। सारनाथ जो आजकल इसका नाम है, ये सारंगनाथ का बिगड़ा हुआ रूप है। भगवान शिव को सारंगनाथ या मृगों का स्वामी भी कहा जाता है। सारंग मतलब होता है मृग, मृगों के स्वामी को सारंगनाथ कहा जाता है। इसीलिए भगवान शिव के इस स्थान को सारंगनाथ, जो आजकल बिगड़ करके इसका नाम हो गया सारनाथ, यहाँ पहुंचे। यहाँ जो उन्होंने अपने 5 मित्रों से मुलाकात की और सर्वप्रथम कैवल्य ज्ञान को इन्हीं 5 मित्रों को कैवल्य ज्ञान का उपदेश दिया। और यही घटना जो इन्होंने कैवल्य ज्ञान का उपदेश अपने 5 मित्रों को दिया था, बौद्ध धर्म में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। यहीं पर महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन किया, यानी अपने ज्ञान का पहला उपदेश दिया। यहां तपस और भाल्लुक नाम के 2 शूद्रों को भी उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। यहीं पर उन्होंने पहला वर्षावास किया। यहीं पर उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की, यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक संगठन बनाया, संघ बनाया, बौद्ध संघ स्थापित किया। यानी सारनाथ में कई घटना हो गई। धर्म चक्र प्रवर्तन यही हुआ। 2 शूद्र जो है तपस और भल्लुक को यहीं पर उपदेश दिया। यहीं पर बौद्ध संघ की स्थापना की। यहीं पर पहला वर्षावास किया। ये इतनी चीजें आपको धर्म चक्र प्रवर्तन के स्थान पर ही, यानी सारनाथ में ही होती हैं। और यहां से फिर महात्मा बुद्ध आगे बढ़े और अपने धर्म का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। ध्यान रहे बच्चों, महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का सर्वाधिक, बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार उन्होंने श्रावस्ती में किया। श्रावस्ती उसमें कौशल की राजधानी थी। कौशल मतलब अयोध्या, बाद में अयोध्या 2 भागों में बट गया था। सरजू नदी के उत्तर तरफ वाला कौशल
कौशल का भाग जो है उसकी राजधानी होती थी श्रावस्ती, और दक्षिण तरफ वाला भाग अयोध्या था। ठीक, तो कौशल की 2 राजधानियां हो चुकी थी महात्मा बुद्ध के काल में, और महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। वहां के राजकुमार जेत ने अनाथ पिंडक नाम के एक नगर सेठी यानी नगर के धनी सेठ से एक बगीचा खरीद करके, आम्र बगीचा खरीद करके बुद्ध को दान किया था, जिसे जेतवन कहा जाता है। ठीक, ये यहां तक इनका धर्म प्रचार होता है। धर्म प्रचार के दौरान यहीं पर इनको इनके प्रिय शिष्य जो मिलते हैं वो आनंद यहीं पर मिलते हैं इनसे, श्रावस्ती में ही। ठीक, इनके हालांकि 2 शिष्य थे, आनंद और उपाली, ये बड़े प्रिय शिष्य थे महात्मा बुद्ध के। धर्म प्रचार करते करते महात्मा बुद्ध एक बार जीवन के सांध बेला पर, यानी जब बुजुर्ग हो गए थे, तो एक बार ये धर्म प्रचार करते करते कुशीनारा पहुंचे। कुशीनारा आजकल का कुशीनगर, वहां पर ये पहुंचे। वहां पर इन्होंने चुंद नाम के एक लोहार के घर आतिथ्य ग्रहण किया। चुंद नाम के लोहार के घर, वहां पर इन्हें सूकर मद्दव खाने के लिए दिया गया। कुछ लोग बताते कि यह सुअर का मांस था, मुझे नहीं लगता, हो सकता है कि सुअरों के माद के समीप कोई ऐसा वो साग पात रहा हो जिसे वो लाया हो, न कायदे से धोया गया हो। यही महात्मा बुद्ध को खाने के लिए दिया गया, शुक्र मद्दव, और यही खाने के बाद महात्मा बुद्ध पेचिस के शिकार हो गए। चुंद के घर जो इन्होंने कुछ खाया था वहीं से पेचिस के शिकार हो गए, और तमाम कष्टों को सहते हुए ये जो है कुशीनगर में पहुंचे, जहां आजकल इनकी समाधि है। यहीं पर उन्होंने अपने अंतिम ज्ञान प्रदान किए थे। ठीक, अपने अंतिम ज्ञान प्रदान किए थे। इसके बाद वे अपने शिष्य आनंद के बार बार पूछे जाने पर कि आपके बाद आपका अगला उत्तराधिकारी कौन होगा या अगला गुरु कौन होगा, महात्मा बुद्ध का कहना था कोई नहीं, अगला गुरु कोई नहीं होगा। मैंने अपने जीवन में ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वयं से प्रयास किया है, इसलिए प्रत्येक बौद्ध सन्यासी को अपने ज्ञान प्राप्ति का प्रयास स्वयं करना चाहिए। आत्मदीपो भव, बी एनलाइटेनमेंट। ठीक, ये कहने के बाद महात्मा बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व में शरीर छोड़ दिया। यानी इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ओके, ये जो चीजें हैं हम इसी को लिख देते हैं प्रिय छात्रों, आप इसे नोट कर लीजिएगा। धर्म चक्र प्रवर्तन, ये धर्म चक्र प्रवर्तन जो होता है आस्थान सारनाथ बनारस, स्थान सारनाथ बनारस, यहां बुद्ध ने अपने 5 ब्राह्मण मित्रों को सर्वप्रथम कैवल्य ज्ञान का उपदेश दिया। ठीक है, यही धर्म चक्र प्रवर्तन है, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, बुद्ध ने यहां पहली बार 2 शूद्रों तपस और भल्लुक
को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। ठीक, यहीं पर दूसरी घटना। तीसरी जान लीजिए, यहीं पर बुद्ध ने प्रथम बार बौद्ध संघ की स्थापना की। पहली बार बौद्ध संघ की स्थापना की और यहीं पर प्रथम वर्षावास भी किया। ध्यान रहे कि वर्षावास की बात जो आती है, इतना ही जान लीजिए, भारतीय परंपरा में सन्यासी बरसात के 4 महीने किसी एक स्थान पर टिक जाते हैं, कहीं जाते नहीं वो 4 महीने। वे वहां भगवान के भाव, भजन, पूजन, आराधना, तपस्या इत्यादि करते हैं 4 महीने। बरसात का समय 4 महीना बीत जाने के बाद ही वे अपना वह स्थान छोड़ करके कहीं और जाते हैं, अन्यथा प्रथम 4 महीने वो उसी स्थान पर रहने के नाते इसे वर्षावास कहा जाता है ना। इसी को वर्षावास, तो पहली वर्षावास भी उन्होंने यही सारनाथ में किया था। 2 शूद्रों को, तपस और भल्लुक को यहाँ जो है उपदेश भी दिया था। यही प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ था, यही प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी। ध्यान रहे, सारनाथ, सारंगनाथ का तद्भव रूप है। इसका अर्थ मृगों का स्वामी। ठीक, और जान लीजिए, सारनाथ को उस समय मृगदाव और ऋषिपत्तनम भी कहते थे। ठीक, ध्यान रहे, बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक धर्म प्रचार श्रावस्ती में किया। ठीक, इतना जान लीजिए, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक धर्म प्रचार श्रावस्ती में किया था। ठीक, जान लीजिए, श्रावस्ती में ही उनके शिष्य आनंद और उपाली उन्हें मिले थे। तो हम इसे मिटा देते हैं और आगे बता देते हैं इसके बारे में। श्रावस्ती के राजकुमार अनाथ पिंडक राजकुमार जेत ने अपने राज्य के व्यापारी अनाथ पिंडक से एक वाटिका खरीद कर बुद्ध को दान दिया।
इस वाटिका को जेतवन कहा जाता है। ठीक, अब इतना जान लीजिए, बुद्ध की मृत्यु। समय अभी हमने बचाया 483 ईसा पूर्व। ठीक, अगला स्थान कुशीनारा, कुशीनगर। कारण अभी हमने क्या बताया, चुंद नामक लोहार के द्वारा दिए गए सूकर मद्दव के खा लेने से पेचिश के शिकार जीवन का अंतिम उपदेश सुभच नामक गृहस्थ को दिया। सुभच नामक गृहस्थ को अपने जीवन का अंतिम उपदेश दिया तथा उनके दो प्रिय शिष्य आनंद और उपाली के पूछने पर कि आपके बाद बौद्धों का गुरु कौन? बुद्ध ने कहा, कोई नहीं। आत्मदीपो भव। आत्मदीपो भव यानी मैंने स्वयं प्रयास किया है, आप सभी लोग भी प्रयास करें। हमारे बाद आप लोगों का कोई गुरु नहीं होगा, कोई पथ प्रदर्शक नहीं होगा। इसके बाद महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। ठीक, ये महात्मा बुद्ध की मृत्यु की बात है। अब आप इतना ही जान लें कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीतों की चर्चा होती है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीत समय समय पर हुए। हालांकि इसमें से कुछ चीज़ें और आप लोगों को बताना उचित होगा, जैसे इसे मिटा दें, जान लें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धर्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धर्म और संघ, 4 प्रमुख तिथि वैशाख पूर्णिमा, अमावस्या तथा 2 अन्य तिथियां
ये बौद्ध धर्म की प्रमुख तिथियां हैं। और इसमें इतना भी और जान लें कि त्रिरत्न जो होती है बौद्ध धर्म के साथ साथ इसमें हमने और भी शब्दावलियाँ आपको बताई। धर्म चक्र प्रवर्तन, महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, ये सारी चीज़ें भी आपको बताई गई। इसमें इतना जान लीजिए कि महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु वैशाख पूर्णिमा को ही हुई थी। ठीक, महात्मा बुद्ध का संघ गणतंत्र पर आधारित था। बैठक के लिए कोरम 20 की संख्या, नति मतलब प्रस्ताव, अनुशावन मतलब प्रस्ताव पाठ, ये प्रस्ताव पाठ होते थे। और इनके बाद अब हम आपको महात्मा बुद्ध के जो 4 अन्य वो बौद्ध संगीतियाँ होती हैं, इन बौद्ध संगीतियों के बारे में बताएंगे। और बौद्ध संगीतियों के बाद फिर हम आपको अगला बताएंगे जैन धर्म। ठीक, जैन धर्म की चर्चा होगी। इसके पहले महात्मा बुद्ध के लिए जो 4 बौद्ध संगीतियाँ समय समय पर हुई हैं उनकी चर्चा की जाएगी और फिर आपको नेक्स्ट आगे पढ़ाया जाएगा। आज बस इतना ही। थैंक यू क्लास।